बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर है 110। क्वेश्चन नंबर 1, चेक whether the given value of each variable satisfy the inequality। इससे पहले जो एक्सरसाइज 5.3 थी उसमें आपने इक्वेशंस को पढ़ा था, उनको सॉल्व करना सीखा था, लीनियर इक्वेशंस को। और यहाँ पे देखो वर्ड यूज हुआ है इनइक्वालिटी का। ए पार्ट है check whether the given value of each variable satisfy the inequality। पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वेरिएबल y की वैल्यू 3 है। पार्ट 1 है 5y माइनस 12 ग्रेटर है 0 से। आपने फर्स्ट स्टेप में इन इक्वालिटी को राइट कर लेना है और इसमें पुट करनी है वेरिएबल y की वैल्यू। y इक्वल है 3 के, तो आपने y की जगह 3 पुट करना है। ठीक है, रिमेनिंग ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है ना, इसको एज इट इज राइट कर देना है। 5 3s are 15 माइनस 12, ठीक है, ग्रेटर है 0 से। 15 में से 12 को माइनस करो 3 आएगा। डियर स्टूडेंट 3 ग्रेटर है ना 0 से, तो इनइक्वालिटी जो है इसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है यस। नेक्स्ट पार्ट 2 है। फर्स्ट स्टेप में आपने इन इक्वालिटी को एज इट इज राइट कर देना है। इसे फर्दर यहाँ पे देखिए वेरिएबल x इक्वल है -3 के, तो जहाँ पे x आ रहा है वहां पे आपने -3 राइट कर देना है। ये लेस देन और इक्वल है 9 के। 4 -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा +6, तो ये साइन जो है ये प्लस का हो जाएगा। और ये आपके पास ना लेस देन और इक्वल है 9 के। अब देखो 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आएगा। 10 लेस देन और इक्वल है 9 के। डियर स्टूडेंट 10 जो है ना वो ग्रेटर है 9 से, तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे नो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। फर्स्ट स्टेप में आपने इन इक्वालिटी 5 माइनस 2x ग्रेटर है -4x प्लस 5 के, इस तरह से राइट कर देना है। और यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू 4 है, तो जहां वेरिएबल आ रहा है वहां आपने 4 पुट कर देना है। फर्दर इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे आएगा 5 माइनस 2 4s are 8 ग्रेटर है 4 4s are 16, माइनस का साइन एज इट इज। अब देखिए 8 में से 5 माइनस करो 3 आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा। 16 में से 5 माइनस करेंगे 11 आएगा, दोनों वैल्यूज के साथ ना माइनस का साइन है। अब यहाँ पे देखो 3 ग्रेटर है -3 ग्रेटर है -11 से। ठीक है, जो जिस नंबर के साथ नेगेटिव का साइन आ जाए ना, तो वो नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा यस। पार्ट 4 है। फर्स्ट स्टेप में आपने इस इनइक्वालिटी को एज इट इज राइट कर देना है। फर्दर यहाँ पे देखिए वेरिएबल z इक्वल है -2 के, तो z की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 एज इट इज प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, ये लेस देन और इक्वल है 6 के। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, लेस देन और इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल की वैल्यू है ना वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे यस। नेक्स्ट पार्ट 5 है। इसमें आपने इनइक्वालिटी को फर्स्ट स्टेप में एज इट इज राइट करना है। इनइक्वालिटी है 5 इंटू एक्स माइनस 2, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 9x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4 के। वेरिएबल आपके पास x है जो कि इक्वल है 11 के, तो जहाँ पे x आ रहा है वहां पे आपने 11 राइट कर देना है और रिमेनिंग इनइक्वालिटी को एज इट इज राइट करना है। ये +11 है।
-3 इंटू 2 इंटू 11 -4। अब यहाँ पे देखो 5 एज इट इज, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल है, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 99 -3, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो 22 -4 एज इट इज। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा। ये ग्रेटर देन और इक्वल है 99 -3 इंटू 22 में से 4 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 45 ग्रेटर और इक्वल है 99 माइनस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 आर 24, 4 2 कैरी, 3 1 आर 3, 2 ऐड करेंगे 5 आएगा। ये बनेगा 54। नेक्स्ट स्टेप में ना यहाँ आप 99 में से 54 माइनस कर लो। 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना ये बन रहा है आपके पास 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे यस। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ई सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। अब ये जो आपके पास क्वेश्चंस है ना, इनका सॉल्यूशन आपने सेट नोटेशन की फॉर्म में राइट करना है। सेट नोटेशन कौन सी फॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग आपने एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, ठीक है। एग्जांपल को सॉल्व करके जिस फॉर्म में आपने सॉल्यूशन राइट किया है ना, उस फॉर्म में आपने इनका सॉल्यूशन लिखना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना ये जो इनइक्वालिटी है इसमें दरमियान में वेरिएबल x आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपके पास जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल है 2 के, जबकि लेस देन और इक्वल है 5 के। यहाँ पे साइन आ रहा है जी इक्वल का भी, तो आप जो सेट लिखोगे ना उसके अंदर 2 भी राइट करोगे और 5 को भी राइट करोगे। कंडीशन ये है कि आपके पास वेरिएबल x एलिमेंट है n का। n से मुराद है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपके पास सेट है नेचुरल नंबर का। तो मैंने ना यहाँ पे नेचुरल नंबर्स राइट करने हैं जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, लेस देन और इक्वल टू 5 है। मीन्स 2 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर आप लिखोगे। तो सबसे फर्स्ट में आएगा 2 3 4 एंड 5। पार्ट 2 है y लेस देन है 7 के, वेयर y एलिमेंट है n मीन्स नेचुरल नंबर का। स्टूडेंट आपने यहाँ पे ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर तमाम वो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 7 से लेस देन है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे मैंने 7 राइट नहीं किया, जबकि यहाँ मैंने 2 भी राइट किया, 5 भी राइट किया। रीजन क्या था कि यहाँ पे बोला गया था कि आपके पास ना x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये रीजन था कि आपने जो x के एलिमेंट लिखने थे ना वो क्या करने थे 2, मतलब ये जो लाइन आ गई ना तो इसमें 2 और 5 दोनों इंक्लूड हैं। आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं यहाँ पे जो 2 हो या 2 से ग्रेटर हो, और यहाँ पे लिखने हैं जो 5 हो और 5 से लेस देन हो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। यहाँ पे देखें जी बात हो रही है इंटीजर की, ठीक है। इंटीजर में आपके पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। लिखा हुआ है कि z जो है ना ये लेस देन और इक्वल है -3 के, जबकि z एलिमेंट है रियल नंबर का। तो अब इसका जो आंसर है ना वो आप इस फॉर्म में राइट करोगे। आप लिखोगे z/z, z किसका एलिमेंट है रियल नंबर का, और यहाँ लिखोगे एंड, और इसको उठा के एज इट इज लिख दोगे क्वेश्चन को कि z जो है ना ये लेस देन और इक्वल है -3 के। नेक्स्ट 4 पार्ट है। x लेस देन और इक्वल है 4 के, मीन्स इट कि जब आप सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखोगे तो आप 4 को भी राइट करोगे। नेक्स्ट है वेयर x एलिमेंट है होल नंबर का। होल नंबर के सेट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं
होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास सेट है होल नंबर का। अब यहाँ पे मैंने होल नंबर ऐड करना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेस देन और इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ लिखूंगी 0, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट पार्ट 5 है डियर स्टूडेंट। इसमें ना अब ये देखो, ये आपके लिए ट्रिकी हो गया ना। आप वेरिएबल एक्स को देखो, अब ये जो साइन है ये किसकी तरफ ओपन हो रहा है, एक्स की तरफ। तो एक्स जो है वो -4 से ग्रेटर है और लेस देन है -3/2 से। जबकि x यानी वेरिएबल जो है ना वो एलिमेंट है रियल नंबर का। तो डियर स्टूडेंट, जब आपके पास रियल नंबर या इंटीजर्स आ जाएं, उनको आप लिखते हो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वेरिएबल x है, x लिखो स्लैश x आ गया, और आपके पास वेरिएबल x जो है ये एलिमेंट है रियल नंबर का। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे जी r, फिर ये साइन होता है एंड का, और आप ना ये जो क्वेश्चन की जो इनइक्वालिटी है ना इसको उठा के एज इट इज लिख देते हो, सही है। आप यहाँ लिखोगे -4, ये क्या है, लेस देन है x से, और x जो है वो लेस देन है -3/2 से। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगी क्लोज। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब ये जो आपके पास गिवन इनइक्वालिटीज हैं इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने इनइक्वालिटी को एज इट इज राइट करना है। तो इनइक्वालिटी है आपके पास 3x - 2, ये लेस देन है 7 के, और आप सबसे फर्स्ट में ना इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करोगे। अब यहाँ पे देखिए 3x को यहीं पे रहने देंगे, -2 ये लेस देन के साइन के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, साइन चेंज होके +2 हो जाएगा। ये बनेगा जी 3x लेस देन 7 में 2 ऐड करेंगे 9, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 are 3, 3 3 are 9, x लेस देन है 3 के। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या थी कि x ना एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को। तो यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर का सेट लिखे तो ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो अब आपके पास ना ये जो सेट आएगा जिसमें आप अभी आंसर राइट करोगे, उसमें आपने नेचुरल नंबर्स वो राइट करने हैं जो 3 से लेस देन है। अब 3 से छोटे नेचुरल नंबर 2 आते हैं, एक है 1, दूसरा है 2। तो आपने इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब फर्स्ट स्टेप में आपने इनइक्वालिटी को एज इट इज राइट करना है। इनइक्वालिटी है 6x - 5, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 35 - 2x। मैं यहाँ पे लिखूंगी 6x - 2x को इस इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करूंगी, बन जाएगा +2, लेस देन और इक्वल टू 35 है, -5 दूसरी साइड पे जब जाएगा ये बन जाएगा +5, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, x एज इट इज लेस देन और इक्वल टू 35 में 5 ऐड करेंगे 40 आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 1 are 8, 8 5 are 40। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट x आपके पास लेस देन और इक्वल है 5 के। क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि x एलिमेंट है w रिप्रेजेंट करता है होल नंबर्स को। तो यहाँ पे देखो होल नंबर का सेट जो है ना ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आपके पास होल नंबर का सेट है। तो डियर स्टूडेंट अब आपने सेट के अंदर उन होल नंबर्स को राइट करना है जो इक्वल टू 5 हो या फिर लेस देन 5 हो, ठीक है। मीन्स इट कि आप 0 से लेके 5 तक तमाम नंबर्स राइट करोगे। यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखो अगर इस तरह से होता ना x लेस देन 5 तो आपने 5 से छोटे होल नंबर राइट करने थे। जब ये साइन आ गया ना मीन्स इट के आपने 5 को भी साथ राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है। क्वेश्चन है 16 माइनस 5y लेस देन है 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 7 y एलिमेंट है रियल नंबर का। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 5y लेस देन है 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 4y, 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -4 -7 एज इट इज। यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 5y लेस देन 4y माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 7 में 4 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -5y, 4y को इस साइन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ये बनेगा -4y लेस देन -11 एज इट इज। ये जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा ये बन जाएगा -16। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 5 में 4 ऐड करेंगे 9y एज इट इज। ये लेस देन है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा। 11 में 16 ऐड करेंगे ये बनेगा 27। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो -9 को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे आपने शिफ्ट करना है। तो जब आप किसी नेगेटिव नंबर को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हो ना, तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास लेस देन है ना, तो अब -9 को जब इसके दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये साइन बन जाएगा ग्रेटर देन का। समझ आ रही है ना, तो ये बन जाएगा -27 बाय -9, माइनस माइनस से कट गया, 9 1s are 9, 9 3s are 27। तो y ग्रेटर है 3 से। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है, अगर आप जो साइन चेंज ना करते ना, ठीक है, तो आपके पास बनना था y लेस देन है 3 से, एंड दैट इज रॉन्ग। समझ आ रही है ना, ये रीजन था कि यहाँ पे ना इस साइन को मैंने क्या किया है, चेंज किया है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि y एलिमेंट है रियल नंबर का, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में सीख चुके हो कि रियल नंबर का जो सॉल्यूशन सेट होता है उसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे लगाएंगे जी कर्ली ब्रैकेट, आप लिखोगे y सच डैट y एलिमेंट है रियल नंबर का, और ये एंड का साइन है। इसके बाद आपने इसको एज इट इज लिख देना है कि y ग्रेटर है 3 से, और ये आपके पास सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है। क्वेश्चन है 10 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट 7 माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। y एलिमेंट है रियल नंबर का। यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस माइनस माइनस 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस y आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। यहाँ पे देखो 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। अब यहाँ पे लिखेंगे y, 3y को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -3y। यहाँ पे -9 है, +3 इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -3। अब देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन माइनस का लगेगा, वेरिएबल y एज इट इज, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा। 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2 एक नेगेटिव नंबर है जो इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब आप नेगेटिव नंबर को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हो और यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वहां जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो आपने इन इक्वालिटी के साइन को चेंज करना होता है। यहाँ पे है जी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे ये बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू। 2 1s are 2, 2 6s are 12। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो y है ना, ये लेस देन और इक्वल टू -6 है।
अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपके पास y एलिमेंट है रियल नंबर का। अब आप इसका सॉल्यूशन सेट राइट करोगे, आप लगाओगे करली ब्रैकेट, लिखोगे y सच दैट y एलिमेंट है रियल नंबर का, एंड ये वाली जो चीज है ना इसको एज इट इज लिख दोगे कि y लेस देन और इक्वल है किसके, -6 के। अब यहाँ पे देखें बाय मिस्टेक जो है ना यहाँ पे आप 2 को शिफ्ट नहीं करोगे, -2 को आपने इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे ना y लेस देन और इक्वल है +6 के, तो यहाँ पे भी आएगा +6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके पास एक कंपाउंड इनइक्वालिटी है। यहाँ पे लिखेंगे 5 - 3x इज लेस देन 11। यहाँ पे वर्ड आ रहा है और का, 2x + 3 इज लेस देन -9। यहाँ पे लिखेंगे -3x, ठीक है, इज लेस देन 11। ये जो +5 है इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -5। अब यहाँ पे -3x एज इट इज लेस देन 11 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे -3 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा, और जब आपके पास नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होता है तो साइन चेंज हो जाता है, ये बन जाएगा आप ग्रेटर का साइन, ठीक है। तो ये बनेगा जी 6 बाय -3। यहाँ पे देखिए 3 1 * 3, 3 2 * 6, x ग्रेटर है -2 से। सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 2x इज लेस देन -9 +3 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -3। यहाँ पे लिखेंगे 2x इज लेस देन माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 6s are 12, तो यहाँ पे बनेगा जी x लेस देन -6। x एलिमेंट है रियल नंबर का, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x ग्रेटर है -2 से। और सेकंड इसका लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, ये बनेगा x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x लेस देन है -6 से। अब इनका यूनियन ले लेंगे, यहाँ पे वर्ड और का यूज हुआ है ना, तो यूनियन लेके आपने दोनों सेट्स को राइट करना है। अब यहाँ पे देखो मैं लिखूंगी x सच दैट x एलिमेंट रियल नंबर का एंड वेरिएबल x है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है और का, तो जिन इनइक्वालिटीज में और आता है ना तो आप लेफ्ट साइड पे बड़ी इनइक्वालिटी राइट करते हो, जबकि राइट साइड पे छोटी इनइक्वालिटी को लिखते हो। तो यहाँ पे देखो जी बड़ी इनइक्वालिटी क्या है इन दोनों में से, एक है -2, दूसरी है -6। जब किसी नंबर के साथ माइनस का साइन लगता है ना तो जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे -2 बड़ा है एज कंपेयर टू -6, तो यहाँ पे देखो आपके पास x ग्रेटर है -2 से और यहाँ पे x लेस देन है -6 से, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज हैं, इनको फर्स्ट स्टेप में एज इट इज राइट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास 2x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 9 एंड x - 5 इज ग्रेटर देन -6। यहाँ पे लिखेंगे 2x लेस देन और इक्वल टू 9 + 3 को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -3। यहाँ पे आएगा 2x इज लेस देन और इक्वल टू 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा,
नेक्स्ट स्टेप में आपने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे बनेगा, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। आप इसको लिखोगे x इज लेस देन और इक्वल टू 3। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन -6 -5 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा +1। तो ये बनेगा x ग्रेटर है -1 के। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट। पहले इस इनइक्वालिटी का लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड इसको एज इट इज लिखेंगे x लेस देन और इक्वल टू 3 है। सेकेंडली अब इसका लिखेंगे और यहाँ पे आता होता है एंड। अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x ग्रेटर है -1 से। अब यहाँ पे एंड आ रहा है ना दोनों इन इक्वालिटीज में, तो आप इन इक्वालिटीज का इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड वेरिएबल x है। यहाँ पे एंड आ रहा है जिसकी वजह से वेरिएबल की लेफ्ट साइड पे आपने छोटी वैल्यू राइट करनी है। अब देखो +3 बड़ा है, -1 छोटा है, तो इस साइड पे छोटा नंबर आएगा -1 और इसमें x ग्रेटर है -1 से और यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास 3 इन इक्वालिटीज हैं, आपने इसको कंपाउंड इन इक्वालिटी की फॉर्म में राइट करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो मिड वाली इन इक्वालिटी है ना, इसको फर्स्ट के साथ भी राइट करोगे और लास्ट वाली के साथ भी लिखोगे। तो ये आपके पास इन इक्वालिटी बनेगी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 7 - 3x, यहाँ पे और आएगा, ठीक है। अब इसी को राइट करना है लास्ट वाली के साथ, तो आप लिखोगे 7 - 3x इज लेस देन और इक्वल टू 22। फर्स्टली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आप -3x को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करो, ये बन जाएगा +3x इज लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ऑलरेडी, +1 इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे 3x इज लेस देन और इक्वल टू, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये बनेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2। सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे -3x इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे 22 है, +7 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा, ये -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3x एज इट इज, ये लेस देन और इक्वल टू है, 22 में से 7 को माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3 एक नेगेटिव नंबर है जिसको इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। तो जब आप किसी नेगेटिव नंबर को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हो तो आपके पास इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब ये साइन बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे बनेगा 15 डिवाइडेड बाय -3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे लिखोगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट राइट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ पे और आएगा। और इस इनइक्वालिटी का आप सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो ये बनेगा x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 है। अब लास्ट में डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने ना
इन दोनों सेट का यूनियन लेना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है और का। आप लिखोगे x सच डेट x एलिमेंटर रियल नंबर का एंड वेरिएबल x है। इसके लेफ्ट साइड पे आप लिखोगे कौन सी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2 है और ये -5 है, बड़ी वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास x जो है ना ये लेस देन और इक्वल टू 2 है। यहाँ पे आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 है। क्वेश्चन नंबर 9, 3x plus 21 is less than 1 minus x। यहाँ पे और आएगा सेकंड इनइक्वालिटी है 3x plus 8 is greater than 3 minus 2x। फर्स्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x is less than, ठीक है। अब यहाँ पे देखो +21 है ना, इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे तो बन जाएगा -21। यहाँ पे ऑलरेडी है +1 एंड -x। यहाँ पे देखिए अगर मैं लिख दूं 3x, इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे बन जाएगा +x इज लेस देन, यहाँ पे है -21 एंड +1। यहाँ पे देखो 3 में 1 ऐड करेंगे 4, वेरिएबल x एज इट इज, प्लस माइनस 21 में से 1 माइनस करेंगे 20 आएगा। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये आपके पास बनेगा x इज लेस देन -5। अब ये जो सेकंड इनइक्वालिटी है इसको इस तरह से लिखेंगे 3x माइनस 2x जो है ना, इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा +2x इज ग्रेटर देन 3, +8 को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे बन जाएगा -8, 2 में 3 ऐड करेंगे बन जाएगा 5x ग्रेटर देन, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। फर्दर यहाँ पे देखें जी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये बनेगा x ग्रेटर है किससे, -1 से। लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट राइट करना है, तो इस इक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट लिखे तो ये बनेगा x सच डेट x एलिमेंटर रियल नंबर का एंड x लेस देन है -5 से। सेकंड यहाँ पे लिखेंगे x सच डेट x एलिमेंटर रियल नंबर का और x ग्रेटर है -1 से। यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन सेट का यूनियन लेंगे तो ये बनेगा x सच डेट x एलिमेंटर रियल नंबर का एंड वेरिएबल x है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ना एक है -5, दूसरा है -1, तो यहाँ पे x लेस देन है -5 से और ग्रेटर देन है -1 से। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन सेट राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपके पास ना कंपाउंड इन इक्वालिटी है 1 - 5x इज ग्रेटर देन 16 एंड 3 - 3x/2 इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो फर्स्टली इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा -5x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 16 है, +1 इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा -1, यहाँ पे आएगा -5x इज ग्रेटर देन, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -5 एक नेगेटिव नंबर है, इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्रेटर देन और यहाँ पे लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय -5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो अब आप इसको लिखोगे x इज लेस देन -3 और अब सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3x/2 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे 9 है,
+3 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा, ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखेंगे -3x/2 इज लेस देन और इक्वल टू 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। फर्दर -3x एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट 12, ठीक है। अब आपने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3 एक नेगेटिव नंबर है जिसको आपने इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे साइन चेंज होके ये बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का 12 डिवाइडेड बाय -3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये बनेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। अब लास्ट में आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट राइट कर लेना है। यहाँ पे आएगी करली ब्रैकेट x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x लेस देन है -3 से, यहाँ पे एंड लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है। लास्ट स्टेप में सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, एंड आ रहा है, दोनों सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये बनेगा x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड वेरिएबल x है, ठीक है। अब ये जो x है ना, ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है, लेस देन -3 है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x। यहाँ पे देखो नंबर x कितने टाइम है, 5 टाइम है। इसको लिखेंगे 5x एंड 10, दूसरा नंबर क्या है 10, और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सम। तो मैंने पहले नंबर लिख लिया 5x, फिर मैंने नंबर लिखा है 10। अब यहाँ पे सम का वर्ड है, तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के दरमियान साइन आएगा प्लस का। आपने 5x प्लस 10 का सम लेना है, और ये सम लेस देन है -35 के और ग्रेटर देन -5, यानी ये जो गिवन सम है ये लेस देन -35 है और ग्रेटर देन -5 है। What real number does x represent? आपने रियल नंबर फाइंड करना है जो कि x रिप्रेजेंट करेगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप स्टेटमेंट को देखो ना, तो ये आपके पास ना एक कंपाउंड इनइक्वालिटी है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास 5x प्लस 10 जो है ये लेस देन -35 है। फिर यहाँ पे देखो और का वर्ड यूज हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा है 5x प्लस 10 जो है ये ग्रेटर देन है -5 से। इन दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे जी सबसे फर्स्ट में 5x प्लस 10, ठीक है, ये लेस देन है -35 से, और 5x प्लस 10 ये ग्रेटर देन है -5 से। वन बाय वन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 5x इज लेस देन -35 प्लस 10, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा, ये -10 हो जाएगा। 5x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा। 35 में 10 ऐड करेंगे, बन जाएगा 45। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो यहाँ पे ये बनेगा जी आपके पास x इज लेस देन -9, ठीक है। सेकेंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5x इज ग्रेटर देन -5 प्लस 10, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -10। यहाँ पे आएगा 5x इज ग्रेटर देन, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा। 10 में 5 ऐड करेंगे, बन जाएगा 15। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
ये बनेगा आपके पास x इज ग्रेटर देन -3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करेंगे। फर्स्टली इस इनइक्वालिटी का ये बनेगा x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का, एंड आप इसको क्या लिखोगे, x इज लेस देन -9, यहाँ पे और आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज ग्रेटर देन -3। फिर जहां और आता है वहां लेते हो आप यूनियन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बनेगा x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड वेरिएबल x है। और यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, x जो है ना ये ग्रेटर है -3 से और लेस देन है -9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5, ठीक है, यानी आपके पास एक नंबर है और वो 2 टाइम डिक्रीज्ड हो रहा है बाय 5। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नंबर है जी आपके पास x ले लेते हैं और वो 2 टाइम है तो आप लिखोगे 2x, ठीक है। सेकंड आपके पास जो नंबर है वो 5 है, दो नंबर्स हो गए, एक है 2x दूसरा है 5 और ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। ये अब आपके पास जो नंबर है 2x माइनस 5 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 8 के, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द नंबर, आपने नंबर की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। अगेन से अगर आप स्टेटमेंट को समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5, यानी कि एक नंबर है वो 2 टाइम है, नंबर मैंने x लिया है, 2 टाइम मींस इट x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 2x, दूसरा नंबर 5 है और नंबर दोनों डिक्रीज्ड हो रहे हैं तो यहाँ पे साइन आ गया माइनस का। नेक्स्ट है बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। अब यहाँ पे बात हो रही है कि नंबर ग्रेटर देन है और इक्वल टू है टू द नंबर, नंबर मींस x आएगा, प्लस इंक्रीज कितने नंबर हो रहा है 8 तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये आपके पास एक इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बनी है, इसको सॉल्व करना है और x की पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी राइट कर ली है। फर्स्ट स्टेप में आपने इनइक्वालिटी को एज इट इज लिखना है। इनइक्वालिटी है 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 8। इनइक्वालिटी के एक साइड पे वेरिएबल्स लिख लेते हैं और दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म्स को। प्लस x यहाँ पे दूसरी साइड पे है तो ये नेगेटिव हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे 8 है। माइनस 5 इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे आएगा, ये बन जाएगा प्लस 5। यहाँ पे देखो 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या रह जाएगा 1, तो आप x लिखोगे, 8 में 5 ऐड करेंगे 13 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ना x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 है और ये एलिमेंट है रियल नंबर का। आंसर लिखेंगे x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड।